बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब नंबर 13, साटूथ ऑसिलेटर और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। साटूथ ऑसिलेटर इसलिए इसको कहते हैं कि इसका जो आउटपुट है ये साटूथ की तरह होता है, और वोल्टेज कंट्रोल इसलिए कहते हैं कि ये जो इसका आउटपुट वोल्टेज है इसको हम इस वोल्टेज से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वोल्टेज यहाँ पर मैंने जो ट्रांजिस्टर है इसके गेट को दिया हुआ है, यहाँ पर ये बेस 1 है और ये इसका बेस 2 है। इसको कहते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसका जो गेट टर्मिनल है इसको मैंने कंट्रोल वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसको हम प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, PUT। फीडबैक कैपेसिटर यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर रजिस्टर कनेक्ट है। ये इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज ऑसिलोस्कोप से मेजर कर सकते हैं। इनपुट मैंने इन्वर्टिंग इनपुट को दिया हुआ है, जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको मैंने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये जो सर्किट है यहाँ तक, ये क्या है, ये इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर में क्या होता है कि जब इनपुट हम देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट पर, तो आउटपुट क्या होता है, इन्वर्ट होता है। और ये इनपुट DC वोल्टेज है, तो आउटपुट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है विद टाइम। तो इसका जो आउटपुट है इसको हम कहते हैं रैंप। सही है। जब ये वोल्टेज इंक्रीज होता है तो यहाँ पर ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है। ये पॉजिटिव वोल्टेज है और ये नेगेटिव है, तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये एनोड है, तो एनोड को हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं और कैथोड को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। ये वोल्टेज मैंने दिया हुआ है गेट को, तो ये 15 वोल्ट है, तकरीबन 7.5 वोल्ट यहाँ पर मिलता है। जब ये वोल्टेज इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से ये जो वोल्टेज है ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो एनोड का वोल्टेज जब गेट वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो ये ट्रांजिस्टर फायर हो जाता है और ये कैपेसिटर थ्रू ट्रांजिस्टर डिस्चार्ज हो जाता है। सही है। फिर जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो ये वोल्टेज कम हो जाता है और एनोड वोल्टेज गेट वोल्टेज से कम होने पर ये टर्न ऑफ हो जाता है। फिर ग्रेजुअली ये वोल्टेज दोबारा राइज हो जाता है और कैपेसिटर दोबारा चार्ज हो जाता है। सही है। तो इसको हम कहते हैं रैंप वोल्टेज। ये कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम है और ये क्या है, डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। तो इस तरह ये आउटपुट हमें मिलता है। सही है। अब इसका जो स्लोप है, इस स्लोप को हम RC टाइम कांस्टेंट से चेंज करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये इनपुट है, इनपुट रेजिस्टेंस, और ये फीडबैक कैपेसिटर है। सही है। तो ये इसके कनेक्शन है और ये इसका आउटपुट है। इसको मैं रन करता हूँ, ये हमें इसका आउटपुट मिलता है। सही है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। वोल्ट्स पर डिवीजन या टाइम पर डिवीजन चेंज करके ये जो वेवफॉर्म है इसको आप और भी क्लियर देख सकते हैं। सही है। तो ये तकरीबन अब क्लियर शो हो रहा है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है आप लोगों ने लैब में यही स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है।